भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ने की क्षमता नहीं है तो किसी अधिकारी के माध्यम से, किसी कर्मचारी के माध्यम से इस तरीके की घटिया हरकत कर रही है। और अगर उन्हें घमंड है बीजेपी को कि सरकार उनकी चिरकाल तक है, तो ये कोई किसी का पद अस्थायी नहीं होता। लेकिन जो जैसा करता है, कराता है, वो सामने आता है। सरकार बदलेगी तो बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को जो आज जिस तरीके के कर्म कर रहे हैं, उनको इससे भी शर्मनाक दिन देखना पड़ेगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। हम लोग भी बहुत दिन सरकारों में रहे हैं। सरकारों में रहने के बाद भी इस तरीके के शब्दों का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी उस समय नहीं प्रयोग करता था। न हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा। तो उनकी बेइज्जती करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करना था। और ये वीडियो भी उन्होंने ही बनवाया है और वायरल भी उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि पहले तो उनको खुश करना था, उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की, अपमानित किया। उसके बाद में इनकी मान मर्यादा को लोगों के बीच में धूसरित करने के लिए यह कृत्य किया गया। आप इनको अपमानित करके पूरी पार्टी का अपमान कर रहे हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए। ये यहाँ नैमिष में आप ये करते हैं और महमूदाबाद में पार्टी का पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का वो गालियां दे रहा है। अभी हमारी पार्टी की नेता बता रही थी कि किस तरह से आधार कार्ड पर्चे बना करके वोट डाले गए। आप जीत गए, आने वाले समय में फिर वो भी लोग सोच लें कि फिर जैसे को तैसा वाला काम होगा, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विशाल सिंह। सीतापुर जनपद में 2 नगर पालिकाओं में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन उससे छिड़ा जो विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, उसका कारण रहा एक वीडियो जो आप सभी ने देखा। जिस तरह से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जिससे उसमें बातचीत की गई है, वो काफी वायरल हुआ है। और इसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी जनपद के कद्दावर नेता मौजूद थे, जो पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धौरा सांसद मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज एसपी से आप मुलाकात करने गए थे, क्या बातचीत वहां पर हुई? नैमिषारण्य मिश्रिक के उपचुनाव में हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल राजवंशी जी, पूर्व विधायक आदरणीय अनूप गुप्ता जी, चूंकि वहीं के निवासी हैं, उस चुनाव के प्रभारी थे। चुनाव के दौरान ही वोट पड़ने से एक दिन पहले मेला था और मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। वहां पर नैमिषारण्य के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो वीडियो वायरल है, आप सबके संज्ञान में। लोकतंत्र में किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के प्रति ऐसी छिछोरी भाषा का इस्तेमाल करे। और जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ किया जाता है, लोकतंत्र में ऐसा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इन मुद्दों को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के, इस प्रकरण को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हमारी पार्टी और हमारे नेताओं ने इस प्रकरण को लाया। पार्टी के निर्देश पर कि पुलिस अधीक्षक से मिल करके हम लोग इस प्रकरण में ऐसे बदमिजाज, बदजुबान प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज पुलिस अधीक्षक महोदय से जनपद के सभी हमारे नेतागण, सारे जो हमारे 22 में उम्मीदवार थे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य, विधायक जी और हम लोग जिलाध्यक्ष जी, सब लोगों ने मिल करके आज पुलिस अधीक्षक से इस प्रकरण को उनके संज्ञान में लाया।
क्या जो वायरल वीडियो था वो उनके संज्ञान में नहीं था। व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और प्रकरण की जांच कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। 1 सप्ताह का समय मांगा है, 3-4 दिन का समय मांगा था, हम लोगों ने 1 सप्ताह का समय दिया है। हम लोगों ने कहा है कि कठोर कार्रवाई करने के लिए उनसे मांग की है। हमें भरोसा है पुलिस की भी साख बचाने के लिए। लोकतंत्र में अगर हर एक संस्था अपनी मर्यादा भूल जाएगी तो फिर तो देश कैसे चलेगा। और लोकतंत्र में हर एक पहरुआ एक दूसरे का सम्मान करता है। हम अगर प्रशासनिक लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, प्रशासन के लोग हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे, हम न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, लाखों जनता जिता करके इनको भेजी है। ठीक है, इस समय सदन में नहीं है, लेकिन कई बार सदन में रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ने की क्षमता नहीं है तो किसी अधिकारी के माध्यम से, किसी कर्मचारी के माध्यम से इस तरीके की घटिया हरकत कर रही है। और अगर उन्हें घमंड है बीजेपी को कि सरकार उनकी चिरकाल तक है, तो ये कोई किसी का पद अस्थायी नहीं होता। और याद रखिए, हम लोग नहीं भी चाहेंगे, नहीं भी ऐसा, हम लोग तो इस पे भरोसा नहीं रखते, लेकिन जो जैसा करता है कराता है वो सामने आता है। सरकार बदलेगी तो बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को जो आज जिस तरीके के कर्म कर रहे हैं उनको इससे भी शर्मनाक दिन देखना पड़ेगा। तो इसलिए मर्यादा और सीमा रेखा मत लांघिए, नहीं तो सबके साथ एक दिन पूर्व होना है, सबको पूर्व होना है। इसलिए मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, जनता बहुत उद्वेलित है। मिश्रिक महोली के खासकर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो बहुत उद्वेलित। हम लोगों ने सबको समझा करके रखा है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और हम पार्टी के सारे लोग बैठ करके फिर तय करेंगे। और लोकतंत्र में जो रास्ता है आंदोलन का रास्ता, उस आंदोलन के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वरूप क्या होगा ये हम लोग बैठ करके तय करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, वहां पर एसपी से मिलकर मामले का संज्ञान दिया गया है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ होगा तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ लहरपुर के विधायक हैं अनिल वर्मा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। विधायक जी, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वायरल वीडियो आपने देखा, क्या लगता है ऐसा बोलना चाहिए? अब एक प्रशासनिक अधिकारी को या कोई जनप्रतिनिधि है उसको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनूप गुप्ता जी, मंत्री जी सभ्य भाषा में, अच्छी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उन शब्दों का हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि एसपी साहब ने इस बात पे चिंता भी व्यक्त किया और कहा भी हम लोगों से कि यह भाषा बहुत खराब है, ये भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 3 दिन का समय उन्होंने मांगा था, 3 दिन का समय दे दीजिए, हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने कहा 1 हफ्ते का समय हम आपको दे रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कार्रवाई होगी। बाकी एक चीज तो आप भी समझ लीजिए और जो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके संरक्षण में हो रहा है, वो भी समझ लें। सरकारें आती हैं, जाती हैं। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। हम लोग भी बहुत दिन सरकारों में रहे हैं,
सरकारों में रहने के बाद भी इस तरीके के शब्दों का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी उस समय नहीं प्रयोग करता था, न हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा था। आज की तारीख में केवल मिश्रिक ही नहीं, अगर आप देखें तो महमूदाबाद में भी एक यादव कांस्टेबल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, वो भी वीडियो वायरल हुआ है। तो इनके यहाँ नेता भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हम कह देते हैं, आने वाला समय ठीक हो जाएगा। क्या होगा इनका ये आपको नहीं पता चलेगा। ये भी ठीक हो जाएंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे तो हम लोग भी उसी तरीके से करेंगे। हमारे साथ सपा नेता अफजल कौसर जी भी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मिश्रिक में उपचुनाव था, ऐसे में इस तरह का वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं चुनाव के लिए ये था या फिर चुनाव के लिए तो ये नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़वाने थे कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व विधायक हैं अनूप गुप्ता जी, कई बार के विधायक और मंत्री रहे आदरणीय रामपाल जोशी जी, तो उनकी बेइज्जती करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करना था। और ये वीडियो भी उन्होंने ही बनवाया और वायरल भी उन्होंने ही करवाया, क्योंकि पहले तो उनको खुश करना था, उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की, अपमानित किया। उसके बाद में इनकी मान मर्यादा को लोगों के बीच में धूसरित करने के लिए यह कृत्य किया गया, और जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारी पार्टी के नेता, एक एक कार्यकर्ता पूरे जनपद का बहुत नाराज है, और बराबर ये जिलाध्यक्ष जी से, सांसद जी से, सबसे ये मांग कर रहा है। हमसे भी लोग फोन कर रहे हैं और हम भी ये मांग करते हैं कि अगर कार्रवाई एक हफ्ते में नहीं होती है तो सब लोग बैठ करके तय करें और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। उसके लिए चाहे हम लोगों को जेल जाना पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े। हम अपने किसी भी कार्यकर्ता की जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उसका अपमान हो, तो हमारे पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सब भरोसेमंद लोग हैं। आप इनको अपमानित करके पूरी पार्टी का अपमान कर रहे हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ये यहाँ नैमिष में आप ये करते हैं। और महमूदाबाद में पार्टी का पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का वो गालियां दे रहा है, वो यादव समाज को गाली दे रहा है, वो भी हमारी पार्टी को इनडायरेक्टली अपमानित करने का काम कर रहा है हमारे वोटरों का। और इन्होंने देखा नहीं है, यहाँ तो उन्होंने मनमर्जी कर ली है। अभी हमारी पार्टी की नेता बता रही थी कि किस तरह से आधार कार्ड फर्जी बना करके वोट डाले गए। आप जीत गए, लेकिन आप ये जानिए कि जनता बहुत नाराज है। आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी, और मैं कहूंगा कि आने वाले समय में, जैसे विधायक जी कह रहे थे, आने वाले समय में फिर वो भी लोग सोच लें कि फिर जैसे को तैसा वाला काम होगा, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि ये मामला मतदान से एक दिन पहले का है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप गुप्ता जी और पूर्व विधायक रामपाल लाजोशी जी मंदिर से दर्शन करके बाहर आते हैं, और उस वक्त ही ये मामला होता है। आप मंदिर से बाहर निकले, उस वक्त आप चूनर भी ओढ़े हुए थे, देखने में भी लग रहा था कि आप मंदिर से होकर आ रहे हैं। तो मंदिर के बाहर इस तरह से क्या विवाद हुआ? दरअसल में उस दिन पूर्णमासी का दिन था, और हम लोग दर्शन करने के लिए दोनों लोग एक साथ गए थे। दर्शन करने के लिए जो ही हम प्रांगण के अंदर पहुंचे, पहले वहां नहीं जाकर मां ललिता के दर्शन करने जा रहे थे, पहले ही वहां के जो है इंस्पेक्टर ने जो बदतमीजी, बेहूदी पन से जो किया है, हम लोगों को अपमानित करने का काम किया है, ये कभी भी इस तरीके की भाषाओं का कोई भी अधिकारी उपयोग नहीं करता है। हाँ, नहीं करता है। जिस तरीके से सम्मानित हमारे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के साथ में ये हुई कि इनको जो वीडियो बनवाया, तो इस तरीके से वीडियो बनवाया, हम लोगों को अपमानित किया, आपको अपमानित किया, और उसके बाद बाहर निकल के आए, और बाहर निकल के आने के बाद फिर वही हरकत उस इंस्पेक्टर ने किया। तो हम सब मिलकर, हमारी सांसद जी और पूरा प्रतिनिधि मंडल जनपद सीतापुर के 9 विधानसभा के और अनुसूचित जात पासी समाज के लोगों में घोर आक्रोश है कि इस तरीके से हमारे
जनप्रतिनिधि के साथ जो अपमान किया गया और माननीय पूर्व विधायक के साथ किया गया, ये अशोभनीय है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पर हम लोग, यदि कोई कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं होती है तो हम लोग बैठ के, समाजवादी पार्टी के सारे नेता बैठ के एक कुछ नीति बनाएंगे। रणनीति के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो चुकी है और हम लोग रणनीति बना के पूरी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। जैसा कि वायरल वीडियो में देखा गया, जब वो वीडियो देखा हमने, उसमें आप भी मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। शांत कराने का मकसद हमारा यही था कि हम लोग, यहाँ पर आचार संहिता लागू है और दूसरे दिन वोट पड़ना था। हम चाहते थे कि इस तरीके से इस मामला शांत हो जाए और कोई विवाद न हो आपस में इंस्पेक्टर से या हमारे पूर्व विधायक से, और हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो कि कल इसका गलत संदेश जाए। इसलिए हम बीच में आके उनको भी अलग किए, इनको भी अलग किए, मगर कोई उनको तब भी वो दिखाई नहीं दिया कि ये क्या है, कौन है। अध्यक्ष जी, दोनों जगह पर चुनाव था, पार्टी से भी मुकाबला था। ऐसे में मिश्रिक में जिस तरह का माहौल रहा, क्या लगता है मिश्रिक में ही? ऐसा है कि 10 तारीख को हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल राजवंशी जी, पूर्व विधायक आदरणीय अनूप गुप्ता जी मंदिर में दर्शन, ललिता मैया की दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद में अब कर रहे थे, उसके बाद में वहाँ के इंस्पेक्टर पंकज तिवारी आके इन लोगों से साथ अवस्था की और उस समय आचार संहिता अगर का उल्लंघन था तो आचार संहिता का मुकदमा लिखाना चाहिए था और भी तो कानूनी तरीके हैं उस तरीके से करना चाहिए। मगर चुनाव 10 तारीख को चुनाव प्रचार बंद था, मगर ऐसा चुनाव प्रचार आचार संहिता में ये कानून में नियम नहीं है कि हम कहीं जा नहीं सकते। जा सकते हैं मगर हम माइक लगा के नहीं जा सकते। कोई हमारी गाड़ी में न तो प्रचार सामग्री थी और न इन लोगों के हाथ में प्रचार सामग्री थी। इस तरीके से ये वहाँ के सब इंस्पेक्टर ने इन लोगों से आपत्ति की। इस संबंध में वो वीडियो भी वायरल किया, उन्होंने ही वायरल किया है। जिस वीडियो वायरल होने से के बाद में हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और समाज में, इन लोगों के समाज में और जनता में आक्रोश है। अगर इस तरीके से इन पूर्व विधायकों के साथ और विधायकों के साथ होगा तो आम जनता के साथ कैसा सलूक होगा। इसलिए हम लोग सब इस संबंध में पूरा हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज मिलने गया था और प्रतिनिधि मंडल कप्तान साहब से मिला और कप्तान साहब को अपना पूरा प्रकरण बताया गया और वीडियो दिखाया गया और क्लिप दी गई। और हम लोगों ने मांग भी की है, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी अनूप गुप्ता जी ने, माननीय रामपाल राजवंशी जी ने अलग अलग प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि हमारा मुकदमा लिखा जाए और एक सामूहिक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इसको कंसीडर भी किया है। कप्तान साहब ने कहा कि ऐसे मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, मगर नहीं है। मगर उन्होंने कहा निष्पक्ष हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के बाद में हम लोग सब लोग समाजवादी पार्टी के सभी नेता, अगर कार्रवाई नहीं होती, पदाधिकारी और नेता सब बैठेंगे और बैठ के हम लोग कोई नीतिगत निर्णय लेंगे। उसके बाद बड़ा आंदोलन कर। और इसमें आपका गठबंधन भी है, तो क्या लगता है इस पूरे मामले में गठबंधन भी आगे आएगा? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है और गठबंधन के साथी भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में यहाँ भी गए और महमूदाबाद में भी गए और आज भी गठबंधन के साथी साथ में है। आंदोलन होगा तो उस समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा साथ में होगा और सभी लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने का काम। मेरे साथ अनूप गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेंगे। आप एसपी से मिलने गए, आप क्या कुछ वहाँ पर बात करिए? देखिए, जो हम लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल था, हमारे जो नेता थे, उन लोगों ने अपनी बात की और कप्तान साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया। दूसरा, हमने जो है कोतवाल के खिलाफ FIR लिखाने के लिए दरख्वास्त दी है कि उसके खिलाफ FIR लिखी जाए। और अगर FIR क्योंकि हाथ से दी है, कप्तान साहब को सूचना होती है, उसको दे दी। एक हम अभी रजिस्टर्ड करेंगे थानाध्यक्ष को, अभी छुट्टी थी इसलिए नहीं, कि थानाध्यक्ष अपने विरुद्ध मुकदमा लिखे। अगर नहीं लिखता है तो उसके बाद हमारे पास वो रसीद रहेगी, हम 156(3) में अलग कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, मैं माननीय उच्च न्यायालय में
226 में रिट हमारी तैयार हो रही है, वो भी मैं मानवाधिकार का अपने जो हमारे साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके लिए मैं 226 में रिट करने माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा, इनको छोड़ूंगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल आज एसपी कार्यालय पर गया था और इसी मामले को लेकर के उन्होंने बात की है और खासा नाराजगी है। आपको बता दें कि इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आगे कड़े कदम उठाएगी, आंदोलन की भी तैयारी कर रही है। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।